कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का एमपी दौरा, जहां महाकौशल, मालवा, विंध्य के बाद बुंदेलखंड पर फोकस है। अब 28 अक्टूबर को दमोह आएंगी प्रियंका गांधी, जनसभा को संबोधित करेंगी। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का यह दौरा है। महाकौशल, मालवा, विंध्य के बाद अब बुंदेलखंड पर फोकस है। 28 अक्टूबर को दमोह आएंगी प्रियंका गांधी। हमने देखा पहले कैसे जबलपुर पहुंचे, फिर उसके बाद चुनाव प्रचार में ग्वालियर पहुंची, ग्वालियर के बाद धार जिले के अंदर पहुंची और अब जाकर ये बुंदेलखंड पर फोकस है कांग्रेस का। और बुंदेलखंड का पहले दौरा जहां मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुके हैं, अब राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी दमोह आएंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी। तो कांग्रेस का भी प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है। बड़े नेताओं के दौरे भी लगातार जारी हैं। एक के बाद एक बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। पहले जहां एक तरफ प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दौरे कर चुके हैं, लेकिन अब प्रियंका गांधी पूरा मोर्चा संभाली हुई हैं। पहले महाकौशल में, फिर चंबल में, फिर मालवा निमाड़ में और अब बुंदेलखंड के दमोह का ये खास दौरा होगा प्रियंका गांधी का, जहां जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश प्रियंका गांधी करती दिखेंगी। तो 2018 में जहां कड़ी टक्कर दी थी कांग्रेस ने बीजेपी को, और 2023 में भी कुछ ऐसा ही दोहराने की कोशिश है। कांग्रेस के तो हौसले बुलंद है, उनका कहना है कि हम 150 पार सीटें लाएंगे, लेकिन इस वक्त जो प्रचार प्रसार है वो चल रहा है और दमोह का ये खास दौरा होगा प्रियंका गांधी का, जहां से पूरे बुंदेलखंड पर फोकस रहेगा। तो महाकौशल, मालवा के बाद, चंबल के बाद अब ये प्रियंका गांधी का अहम दौरा है बुंदेलखंड का। इससे पहले राहुल गांधी भी जहां एक तरफ हमने देखा कि मालवा निमाड़ में आ चुके हैं, शाजापुर जिले में पहुंचे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद सागर में पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया था और उसके बाद अब ये अहम दौरा है। तो बीजेपी नेताओं के दौरे भी लगातार जारी है। बीजेपी ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में कई सारे बड़े केंद्रीय मंत्रियों को बुलाकर अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया था और अब प्रियंका गांधी का यह दौरा है। इस खबर पर और विस्तार से जानकारी देंगे सीधे हमारे संवाददाता विवेक राणा। विवेक, एक तरफ प्रियंका गांधी का यह खास दौरा, शुरुआत जबलपुर से की थी, ग्वालियर पहुंची, उसके बाद फिर धार जिले के अंदर भी प्रचार किया, मालवा निमाड़ को साधने की कोशिश की, आदिवासी वोट बैंक को, और अब अहम प्रचार होगा दमोह जिले के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही, हम जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में चुनाव और चुनावी लिहाज से लगातार कांग्रेस पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की बात करें या संभाग की यदि बात करें तो लगातार दौरे पे दिखाई दे रहे हैं। मगर जिस प्रकार से प्रियंका गांधी की यदि बात करें तो 28 तारीख को बुंदेलखंड के दमोह में एक जनसभा को संबोधित करेंगे कि बड़ा रोड शो कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखा गया है। इसके पहले यदि 26 अक्टूबर की यदि बात करें तो 26 अक्टूबर को बिंद में प्रियंका गांधी की सभा है, एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। देखने वाली बात है कि चुनावी समय में लगातार कांग्रेस पार्टी अपने बड़े नेताओं से रोड शो और जनसभा करवा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और 23 के रण को जीतने के लिए जिस प्रकार से प्रियंका गांधी का 28 अक्टूबर को बुंदेलखंड में एक बड़ा कार्यक्रम, तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के यदि समीकरण की बात करें तो करीब 26 विधानसभा सीट है और इन 26 विधानसभा सीटों पर प्रियंका का जादू कितना चलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर लगातार कांग्रेस पार्टी अपने बड़े दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग संभागों की यदि बात करें तो लगातार जो दौरे हैं वो कराती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि प्रियंका गांधी की यदि बात करें तो जबलपुर से चुनावी संकेतनाद प्रियंका गांधी ने की थी। उसके बाद लगातार प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश में जो दौरे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सैयम जी जरूर विवेक, लेकिन इन दौरों को लेकर एक खास सवाल उठता है कि कैसे जबलपुर के अंदर महाकौशल में वोट बैंक साधने का प्रयास किया, उधर पर चाहे आदिवासी वोटर्स हों। ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में 2018 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और कहा यह गया कि वहां भी प्रचार किया गया, क्योंकि पहले जहां कांग्रेस मजबूत रही 2018 में, वहां प्रचार पहले संभाला प्रियंका गांधी ने, चाहे महाकौशल हो, ग्वालियर चंबल हो, उसके बाद मालवा हो, और अब जाकर बुंदेलखंड की बारी आई है।
बिल्कुल संयम, यदि कांग्रेस की रणनीति की यदि बात करें तो जिस प्रकार से कर्नाटक में रणनीति बनाई गई थी, उसी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश पर भी काम कर रही है। और यदि कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की यदि सभाएं देखें तो कांग्रेस जहां पर मजबूत थी और मजबूती के लिए एक बड़े नेताओं के बड़े रोड शो और जनसभा देखने को मिलती नजर आ रही, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो ग्वालियर, चंबल और महाकौशल में सबसे ज़्यादा कांग्रेस के ये सीट है। और कहीं ना कहीं इस कब्जे को बनाए रखने के लिए अब कांग्रेस पार्टी अपने बड़े नेताओं से लगातार जनसभा और जो रोड शो है वो कराती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि बीते महीने जिस प्रकार से प्रियंका गांधी का जबलपुर में दौरा था और जबलपुर में दौरे किए थे, उसके बाद बाकी संभागों की यदि बात की जाए तो अब बुंदेलखंड में दौरा है, इसके पहले बिंद में दौरा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं चुनावी रण को जीतने के लिए लगातार अलग अलग संभागों में जो प्रियंका गांधी के जो दौरे हैं वो देखने को मिलते नजर आएंगे, क्योंकि बीते दिन जिस प्रकार से राहुल गांधी का भी मालवा निमाड़ को साधने के लिए एक बड़ा दौरा देखने को मिला था, एक बड़ा रोड शो देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 2023 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए तमाम जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई देती नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया विवेक इस खास जानकारी के लिए। तो कोशिशें लगातार जारी हैं कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी भी इसी क्रम में अपने बड़े नेताओं से प्रचार प्रसार करवा रही है और इन प्रचार प्रसार में क्या होगा 2023 का नतीजा, उसका भी इंतजार रहेगा।